आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे एक और अजीम शायर के बारे में जिनका नाम है जिगर मुरादाबादी। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। जिगर मुरादाबादी को अपने दौर में जितनी शोहरत और मकबूलियत मिली, इसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। उनकी मकबूलियत इनकी रंगीन शख्सियत, गज़ल कहने के रंग और नगमा तरन्नुम की वजह से थी। जब उनकी शायरी तरक्की के संग मेल तय करके मंजर आम पर आई तो पूरे मुल्क की शायरी का रंग ही बदल गया। उनके शायराना अंदाज या सुरीली आवाज़ को दूसरों से नकल करना मुमकिन था, लेकिन उनकी शख्सियत की नकल करना नामुमकिन था। जिगर मुरादाबादी का नाम अली सिकंदर था और वो 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर को शायरी विरासत में मिली। उनके वालिद मौलवी नज़र और चचा मौलवी अली ज़फ़र दोनों शायर और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग थे। जिगर के जद अमजद मोहम्मद समी का ताल्लुक दिल्ली से था और शाहजहां के दरबार से वाबस्ता थे, लेकिन शाही गुस्से की वजह से मुरादाबाद आकर आबाद हो गए। जिगर के वालिद ख्वाजा वज़ीर लखनवी के शागिर्द थे। उनका शायरी मजमुआ बागे नज़र के नाम से मशहूर है। जिगर की इब्तदाई तालीम घर पर और फिर मकतब में हुई। मशरिकी तालीम हासिल करने के बाद उन्हें अंग्रेज़ी तालीम के लिए लखनऊ अपने चचा के पास भेजा गया, जहां उन्होंने 9वीं जमात तक तालीम हासिल की। उन्हें अंग्रेज़ी तालीम में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो 2 साल से 9वीं जमात में फेल हुए। इस दौरान वालिद का भी इंतकाल हो गया था और जिगर को वापस मुरादाबाद आना पड़ा। जिगर को स्कूल के ज़माने से ही शायरी का शौक़ था, लेकिन वो तालिब इल्मी के ज़माने में ऐसे अवाम के सामने नहीं लाए। जिगर आज़ाद ज़हन के मालिक थे और बेहद खूबसूरत थे। जिगर इंतहाई जज्बाती, वफादार, साफ को मुहिब वतन और हमदर्द इंसान थे। किसी की भी परेशानी उनसे देखी नहीं जाती थी और ना ही वो किसी से डरते थे। लखनऊ के जंगी फंड माशरे में जिसकी सदारत एक अंग्रेज़ गवर्नर ने की थी, उसने अपनी नज़म कहते बंगाल पढ़कर सनसनी पैदा कर दी। कई रियासतों के सरबराहान ने उन्हें अपने दरबार से जोड़ना चाहा और उनकी शराइत पर रजामंदी जाहिर की। वो कबूल करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसी पेशकश से गरीज किया। जब उन्हें पाकिस्तान की शोहरत और ऐश व इशरत की ज़िंदगी की ज़मानत दी गई तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो वहीं मरेंगे जहां वो पैदा हुए थे। जिगर ने अपने शराब नोशी पर कभी फ़ख्र नहीं किया, हमेशा अपने दौर को जाहिलियत का दौर कहा। ताहम शराब छोड़ने के बाद उन्होंने रमी खेलने की भी आदत डाल ली थी, जिसमें उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं था। उनके लिए वो कहता था कि मेरी फितरत या किसी चीज़ में गर्क हो जाना यानी अपने आप को भूल जाना। अपने आप को भूलने और वक्त गुजरने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और मुझे आदत है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मीडियम की हुदूद का ख्याल नहीं करता। जिगर आखिरी दिनों में बहुत मजहबी हो गए थे। आपने 1953 ईस्वी में हज किया। ज़िंदगी की लापरवाही ने उन्हें दिल दिमाग को बर्बाद कर दिया था। 1941 ईस्वी में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 1958 ईस्वी में वो अपने दिल व दिमाग पर काबू न रख सके। 1960 में उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया और उन्होंने अपनी चीज़ें यादगार के तौर पर लोगों को देना शुरू कर दी। जिगर एक ऐसे शायर थे जिनकी गज़ल कहने की पुरानी रवायत और 20वीं सदी के वस्त और आखिर की रंगीन निगारी का हसीन इम्तराज था। जिगर शायरी में इखलाकियत का दर्स नहीं देते थे, लेकिन उनकी शायरी की इखलाकी सतह बहुत बुलंद थी। जिगर ने गज़ल सुनाने के हुनर को फ़न के उरूज पर पहुंचाया और ये उनका सबसे बड़ा कारनामा था। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।